हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट ओपन कराने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के आप देख सकते हैं। अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए बहुत सिंपल है। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक आज ओपन हुआ 38.40 के ऊपर और 38.50 का हाई बनाया मात्र 10 पैसे का, और लो बनाया चुका है 37.80 का, और अभी 37.90 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी 12:30 हो रहा है, लगभग 12:30 हो रहा है। अगर हम बात करें अभी तक टोटल वॉल्यूम तो 1,60,87,020 और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 41,676 करोड़ रुपए। इस बैंक का 52 वीक हाई है 46.35 का और लो है 26.30 का। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक अब देखा जाए तो मंथली बेसिस पे अभी भी आपको थोड़ा बहुत बेरिश दिखाई देगा, लेकिन आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये न्यूट्रल टर्न हो चुका है, जबकि आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो ये बुलिश शुरू हो चुका है। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ सीधा सीधा कि पंजाब नेशनल बैंक अभी तक आपको बेरिश दिखाई दे रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों ये न्यूट्रल हुआ है। न्यूट्रल होकर के अब धीरे धीरे बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें अचानक आपको तेज़ी आती हुई शायद ना दिखाई दे, लेकिन ये धीरे धीरे यानी पहले कंसोलिडेट करेगा, फिर थोड़ा सा चढ़ेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर थोड़ा सा चढ़ेगा। ऐसे ही चढ़ते चढ़ते ये 42-43 के लेवल्स तक आपको थोड़े दिन में पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक आपको जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, और ये बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, यानी बुलिश अब रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए, और कुछ हो सकता है 1-2 महीने के लिए भी, क्योंकि मैं इसको कई दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। इतना मतलब इसके लिए इतना गंदा शब्द अब मुंह से निकालना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आप लोग खुद अच्छे से जानते हैं इसके चलने की जो इसकी इस बैंक की जो चाल है, जो इसकी स्टॉक प्राइस की जिस तरीके से चलता है ना, वाकई में बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाला ये बैंक है। नाम का दूसरा बैंक है देश का पीएसयू बैंक्स में, और काम का एकदम नहीं है, एकदम बेकार बैंक है। मतलब इसके सीईओ को अब क्या करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोगों का क्या मतलब ओपिनियन है इसके ऊपर? क्योंकि इस बैंक की हालत, मतलब इसको अंदर से खोखला बनाया है इसने, है ना। और इसके खोखलापन को आप देख सकते हैं, इसकी स्टॉक प्राइस में वो चीज़ दिखती है। अगर बैंक ग्रो कर रहा होता है तो डेफिनेटली उसके स्टॉक प्राइस में हमें एक मोमेंटम दिखाई देता है। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ तो कंसोलिडेट जरूर करता है, मोमेंटम है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है। और मार्केट गिरता है तो पूरा पूरा भरपूर साथ देता है गिरने का। जब मार्केट चढ़ता है तो ये साथ नहीं देता है, फिर पीछे रह जाता है। इसकी तो ये चाल है। आप लोगों को ये मेरी बात पता चल रही होगी, अगर आप पहले से इस चीज़ को ट्रैक कर रहे होंगे, आप भी अगर इस चीज़ को देखते होंगे तो। बाकी दोस्तों, बैंक को कमाई करने का एक ही तरीका बचा हुआ था। सेविंग अकाउंट के ऊपर एक तो वैसे भी 3% का रेट मिल रहा था, इतना कम है, उसमें भी आप ये 10-10 बेसिस पॉइंट्स कम करके अब 2.90% कर दिया है पूरे सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, और 3.80 कर दिया है एफडी के ऊपर, अगर आप 91 डेज तक कम से कम कराते हैं तो। मतलब अब रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे भी कम है। चलिए खैर दोस्तों, बैंकों की हालत वैसे भी ख़राब ही चल रही थी लास्ट के 5 सालों से, अब धीरे धीरे सुधर रही है, और सुधरेगी तो शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे एक खबर ये आ रही है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है, हो सकता है आपको हो सकता क्या है, ये तो श्योर एंड सर्टेन है, सितंबर 10 को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, और मीटिंग में कैपिटल को रेस करने की ये बात करेंगे। और ये 81 बॉन्ड्स कैपिटल है। 81 मतलब एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, जो कि बैंक की कोर इनकम होती है। तो ये यहाँ पे कुछ फ़ंड को रेस करेंगे। कितना रेस करेंगे इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन फ़ंड को रेस करेंगे, और सितंबर 10 को इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। आपको ये डेट बतानी ज़रूरी थी, राइट। तो यहाँ पे जो कैपिटल रेस किया जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार में हो, एक से ज़्यादा बार में भी ये उठा सकता है कंपनी कैपिटल को। और इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी वो 27 अगस्त को स्केड्यूल करी गई थी, लेकिन
किसी कारण के चलते उसको डिफ़र कर दिया गया, उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। और September 10th इज़ द नेक्स्ट डेट बाय विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस बैंक विल बी मीटिंग। ओके, बैसल थर्ड कंप्लायंट एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स और 81 एडिशनल टीयर 2 बॉन्ड्स जो हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फ़ंड को रेज़ किया जा सकता है। ओके तो दोस्तों, ये एक छोटी सी अपडेट थी पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के। आगे जो कुछ होगा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और पीएनबी देखिए, अभी बैंकों की हालत ख़राब है, शायद इसीलिए साथ नहीं दे रहा है, लेकिन देखते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।